हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरी वोकैब सीरीज़ द हिंदू के मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स को लेकर चल रही है, निमोनिक्स, पिक्चर एंड सेंटेंस की फुली ट्रिक्स के साथ। एंड अब तक टोटल 570 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब से डेली मैं द हिंदू न्यूज़पेपर की करंट वोकैब को डेट वाइज लेकर आऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला वर्ड है फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन का हिंदी में मीनिंग है संस्कार शून्य व्यक्ति, अशिक्षित मनुष्य या फिर सामान्य। इंग्लिश में मीनिंग है अ पर्सन हु डजंट लाइक, अंडरस्टैंड और एंजॉय द ब्यूटी ऑफ आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक एक्सेट्रा। ट्रिक बना ली फिलिस्टाइन की पैलेस्टाइन। फिलिस्टाइन पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन क्या होगी? कोई कंट्री, ठीक है। तो सेंटेंस बना लिया। पैलेस्टाइन के लोग कैसे होते हैं? असभ्य होते हैं, अशिक्षित होते हैं, ठीक है। जिसको म्यूज़िक की, आर्ट की या किसी भी लिटरेचर की कोई भी नॉलेज ना हो, अंडरस्टैंडिंग ना हो, ना उसे एंजॉय भी ना करता हो। फॉर एग्जाम्पल पिक्चर में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, मंकीज कंप्लीट फिलिस्टाइन व्हेन इट कम्स टू पेंटिंग्स। तो ये इंसान क्या पूछ रहा है मंकी से कि हाउ इज़ माई पेंटिंग, ठीक है। और ये मंकी क्या बोल रहा है? आई एम अनइंटरेस्टेड इन पेंटिंग एंड आर्ट, ठीक है। तो फिलिस्टाइन क्या हो गया? अ पर्सन हु इज़ होस्टाइल और इनडिफरेंट टू कल्चर एंड द आर्ट्स। तो फिलिस्टाइन की ट्रिक बना ली थी पैलेस्टाइन, कोई कंट्री, और पैलेस्टाइन के लोग क्या होते हैं? असभ्य होते हैं, अशिक्षित होते हैं। अगला वर्ड है मालिएबल। मालिएबल का हिंदी में मीनिंग है कोई व्यक्ति या व्यक्ति की थॉट्स, विचार जो आसानी से किसी के प्रभाव में आ जाएं, उसके कहने पर परिवर्तित हो जाएं, चेंजेस आ जाएं उसमें, ठीक है। या कोई लचीली नरम सी चीज़ जिसमें इजीली हम चेंजेस कर पाएँ, या फिर कोई बात पर ना अड़ने वाला मनुष्य, उसे बोलेंगे मालिएबल। मालिएबल का इंग्लिश में मीनिंग है यूज्ड अबाउट पीपल एंड आइडियाज एक्सेट्रा, ईजिली इन्फ्लुएंस्ड और चेंज्ड। मालिएबल की ट्रिक बना ली माली प्लस एबल। मालिएबल, माली प्लस एबल। तो सेंटेंस बना लिया माली इज़ एबल टू बी इन्फ्लुएंस्ड ईजली। तो माली क्या करता है? दूसरों की बातों में ईजिली आ जाता है, दूसरों के प्रभाव में ईजिली आ जाता है, ठीक है। और पिक्चर में क्या लिखा है? फ्लेक्सिबल एज एनीथिंग, जस्ट से अ वर्ड एंड इट विल बेंड अकॉर्डिंग टू योर विशेस। किसी को एक वर्ड कहने की, कुछ शब्द कहने की ज़रूरत है और वो आपकी विशेस के अकॉर्डिंग, आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। तो दूसरों के इन्फ्लुएंस में ईजिली आ जाना, आसानी से आ जाना, जल्दी आ जाने को बोलते हैं मैलिएबल। अगला वर्ड है इम्पायस। इम्पायस का हिंदी में मीनिंग है अधर्मी, अधार्मिक या कोई बेईमान या अपवित्र। इंग्लिश में मीनिंग है शोइंग अ लैक ऑफ इंटरेस्ट फॉर गॉड और रिलीजन। फॉर एग्जाम्पल द एम्परर्स इम्पायस अटैक ऑन द चर्च। इम्पायस की मैंने ट्रिक बना ली, आई को, एम को और पायस को अलग कर लिया, ठीक है। इम्पायस, आई एम पायस। पायस क्या होता है? धर्मी मनुष्य जिसका रिलीजन में बिलीव हो। तो सेंटेंस बना लिया आई एम पायस कहने वाले लोग असली में इम्पायस होते हैं, ठीक है। मैं धर्मी हूँ कहने वाले लोग असली में क्या होते हैं? अधर्मी होते हैं। तो धर्म क्या हो गया? पायस, और अधर्म, अधर्मी क्या हो गया? इम्पायस। अगला वर्ड है क्लाउट। क्लाउट का हिंदी में मीनिंग है जोरदार प्रहार, सामान्यतः हाथों द्वारा किया हुआ प्रहार, ठीक है, या फिर कोई प्रभाव या शक्ति। इंग्लिश में मीनिंग है अ हार्ड हिट यूजली विद द हैंड, या फिर इन्फ्लुएंस एंड पावर। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ एन इम्पोर्टेंट मैन, ही हैज़ अ लॉट ऑफ क्लाउट इन दी कंपनी। वह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मनुष्य अपनी कंपनी के लिए, उसका अपनी कंपनी पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। क्लाउट की ट्रिक बना ली कल आउट। क्लाउट, कल, कल क्या हो गया? कल और आउट। सेंटेंस बना लिया कल गेम में आउट होकर उसका टीम में वैसा प्रभाव और शक्ति नहीं रही, क्योंकि वह कल अपनी टीम में जल्दी आउट हो गया तो उसका अब अपनी टीम पर वैसा प्रभाव और शक्ति नहीं रही। पिक्चर में क्या लिखा है? इंडियाज़ क्लाउड इन क्रिकेट इज़ सेट टू श्रिंक। क्रिकेट में भारत का प्रभाव कम होने लगा है, ठीक है। तो क्लाउड क्या होता है? किसी की प्रभाव या शक्ति या फिर जोरदार प्रहार करना, मेनली हाथों के द्वारा। तो क्लाउड की ट्रिक बना ली कल आउट, और कल गेम में आउट होकर उसका टीम पर वैसा प्रभाव और शक्ति नहीं रही। अगला वर्ड है इमैक्युलेट। इमैक्युलेट का हिंदी में मीनिंग है एकदम साफ सुथरा, त्रुटिहीन, परिपूर्ण, श्रेष्ठ, ठीक है। इंग्लिश में मीनिंग है परफेक्टली क्लीन एंड टाइडी, या फिर विदाउट एनी मिस्टेक्स एंड परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हिज परफॉर्मेंस ऑफ गांधी वाज इमैक्युलेट। ट्रिक बना ली इमैक्युलेट की मैं क्यों लेट। इमैक्युलेट, मैं क्यों लेट। तो सेंटेंस बना लिया मैं क्यों लेट जाऊँ, मैं सबसे श्रेष्ठ बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो कोई बहुत ही श्रेष्ठ चीज़, परफेक्ट, परिपूर्ण, त्रुटिहीन चीज़ को बोलते हैं इमैक्युलेट। फॉर एग्जाम्पल पिक्चर में क्या लिखा हुआ है? सिंस आई एम हैविंग गेस्ट ओवर फॉर डिनर माई हाउस मस्ट बी क्लीन
until it is immaculate। अगला वर्ड है पॉलीग्लोट। पॉलीग्लोट का हिंदी में मीनिंग है एक से अधिक भाषा का ज्ञान या उसमें लेखन, या फिर कोई बहुभाषी मनुष्य जिसको बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो, उसको जानता हो, उसको लिखना, उसको बोलना जानता हो। इंग्लिश में मीनिंग है नोइंग और रिटन इन मोर देन वन लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल अ पॉलीग्लोट कम्युनिटी और डॉक्यूमेंट। ट्रिक बना ली पॉलीग्लोट की, पोली का बना लिया डोली, डोली यानी गर्ल, ठीक है। ग्लोट का बना लिया कोई स्लोट। तो सेंटेंस बना लिया डोली के पास बहुभाषी टीचर की कक्षा की स्लॉट जो है खाली है, ठीक है। तो पॉलीग्लोट को बना लिया डोली स्लॉट। तो डोली के पास क्या है, बहुभाषी टीचर की कक्षा की जो स्लॉट है वो खाली है। तो पॉलीग्लोट क्या हो गया, किसी मनुष्य को बहुत सारी भाषाओं का लिखने में, बोलने में बहुत ही ज़्यादा ज्ञान हो, बहुभाषी हो, उसे बोलेंगे पॉलीग्लोट। अगला वर्ड है पॉन्डरस। पॉन्डरस का हिंदी में मीनिंग है कष्टकारक, परिश्रम का जिसमें बहुत ही ज़्यादा परिश्रम लगे, वजनदार या भारी भरकम या कुछ बहुत ही नीरस सी चीज़। इंग्लिश में मीनिंग है स्लो एंड क्लमसी बिकॉज ऑफ ग्रेट वेट, या फिर कोई स्पीच या राइटिंग जो डल हो, लेब्रियस हो। ट्रिक बना ली पॉन्डरस की पांडे रस। पॉन्डरस पांडे रस। तो सेंटेंस बना लिया पांडे पपाया रस पीकर क्या हो गया, भारी भरकम हो गया। आप नीचे पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो मान लीजिए पांडे क्या हो गया, पपाया रस पीकर बहुत ही भारी भरकम हो गया। और ऊपर पिक्चर में इसको क्या लग रहा है, हैवी वेट लग रहा है इस हीरोइन का, ठीक है। तो लिखा हुआ है पॉन्डरस। अगला वर्ड है पोइजर। पोइजर का हिंदी में मीनिंग है मुद्रा या फिर दिखावा करने वाला। इंग्लिश में मीनिंग है अ पर्सन हु बिहेव अफेक्टेडली इन ऑर्डर टू इम्प्रेस अदर्स। एक ऐसा पर्सन जो एक्शन कैसे करता हो, मेनली दूसरों को दिखावा करने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए, तो उसे बोलेंगे पोइजर। फॉर एग्जाम्पल यू लुक लाइक अ रियल पोइजर इन योर फैंसी स्पोर्ट्स कार विद योर एक्सपेंसिव क्लोथ्स, ठीक है। तो पोइजर की ट्रिक बना ली पोज का बना लिया पोज, ठीक है, कोई पोज मारना। और योर का बना लिया योर सेल्फ। तो सेंटेंस बना लिया पोज योर सेल्फ टू इम्प्रेस अदर्स। तो कोई भी एक्शन, कोई भी बिहेवियर हम बिहेव ऐसा करते हैं कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, कुछ उनको दिखावा करने के लिए, तो उसे बोलेंगे पोइजर। आप पिक्चर में देख सकते हैं। अगला वर्ड है पोस्टेरिटी। पोस्टेरिटी होता है वंशज या हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, भावी पीढ़ियाँ। इंग्लिश में मीनिंग है द फ्यूचर एंड द पीपल हु विल बी अलाइव देन। फॉर एग्जाम्पल वी शुड लुक आफ्टर अवर एनवायरनमेंट फॉर द सेक ऑफ पोस्टेरिटी। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो पोस्टेरिटी की मैंने ट्रिक बना ली पोस्टर, ठीक है। मान लीजिए क्या है, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का पोस्टर है। तो सेंटेंस बना लिया एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का पोस्टर लगाकर हम अपनी भावी पीढ़ियों का ध्यान रख सकते हैं। तो पोस्टेरिटी की ट्रिक पोस्टर, और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का पोस्टर लगाकर हम अपनी भावी पीढ़ियों का ध्यान रख सकते हैं। अगला और लास्ट वर्ड है प्रेट। प्रेट का हिंदी में मीनिंग होता है बड़बड़ करना, वृथा ही बकवास करना। इंग्लिश में मीनिंग है टॉक फुलिशली or at tedious length about something. For example, I heard him prate on for at least an hour and a half. ठीक है। तो ट्रिक बना ली प्रेट की रेट। प्रेट की ट्रिक रेट। तो सेंटेंस बना लिया वह रेट को लेकर प्रेट करता रहता है, ठीक है। जैसे पिक्चर ऊपर देख सकते हैं क्या कर रहा है, ब्ला 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 बोली जा रहा है, विथा ही बकवास कर रहा है। तो प्रेट की ट्रिक रेट, और सेंटेंस बना लिया वह रेट को लेकर प्रेट करता रहता है। तो चलिए अपने वर्ड्स को जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला वर्ड है फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन की ट्रिक बना ली थी पैलेस्टाइन, और पैलेस्टाइन के लोग क्या होते हैं, असभ्य होते हैं, अशिक्षित होते हैं। कोई ऐसा मनुष्य जिसको आर्ट, कल्चर, लिटरेचर की कोई भी ना तो नॉलेज हो, ना ही उसमें इंटरेस्ट रखता हो, उसे बोलेंगे फिलिस्टाइन। अगला वर्ड है मैलिएबल। मैलिएबल की ट्रिक बना ली थी माली प्लस एबल, एंड सेंटेंस बना लिया माली इज़ एबल टू बी इन्फ्लुएंस्ड ईजिली। कोई व्यक्ति ऐसा या कोई भी व्यक्ति के विचार जो दूसरों के प्रभाव में ईजिली आ जाएं, उनके कहने से चेंज आ जाएं, ठीक है। तो उसे बोलेंगे मैलिएबल। अगला वर्ड है इम्पायस। इम्पायस की ट्रिक बना ली थी आई एम पायस, ठीक है। और आई एम पायस कहने वाले लोग ही असली में इम्पायस होते हैं। तो पायस धर्मी, इम्पायस अधर्मी। अगला वर्ड है क्लाउड। क्लाउड की ट्रिक बना ली थी कल आउट, और कल गेम में आउट होकर उसका टीम पर अब वैसा प्रभाव और शक्ति नहीं रही, ठीक है। तो जोरदार प्रहार करना मेनली हाथों के द्वारा, या प्रभाव और कुछ शक्ति होना, उसे बोलेंगे क्लाउड।
अगला वर्ड है मैक्यूलेट। मैक्यूलेट की ट्रिक बना ली थी मैक्यूलेट और मैं क्यों लेट जाऊँ, मैं सबसे श्रेष्ठ बनना चाहता हूँ। तो कोई श्रेष्ठ, परफेक्ट, परिपूर्ण, त्रुटिहीन चीज़ को बोलते हैं मैक्यूलेट। अगला वर्ड है पॉलीग्लोट। पॉलीग्लोट की ट्रिक बना ली थी डोली स्लॉट और डोली के पास बहुभाषी टीचर की कक्षा की स्लॉट है खाली। तो कोई ऐसा इंसान जिसको बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो लिखने बोलने में, उसे बोलेंगे पॉलीग्लोट। अगला वर्ड है पॉन्डरस। पॉन्डरस की ट्रिक बना ली थी पांडे रस और पांडे क्या हो गया, पपाया रस पीकर भारी भरकम हो गया। तो कोई बहुत ही भारी भरकम वजनदार चीज़, कोई नीरस ही उबाऊ वाली चीज़ को बोलते हैं पॉन्डरस। अगला वर्ड है पॉइजर। पॉइजर की ट्रिक बना ली थी पॉज योर एंड सेंटेंस बना लिया पॉज योर सेल्फ टू इम्प्रेस द अदर्स। तो दूसरों को दिखावा करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए कोई भी एक्शन बिहेव ऐसा करना कि दूसरे उससे इम्प्रेस हो जाएं, ठीक है, उनको दिखावा करके दिखाना कुछ, तो उसे बोलेंगे पॉइजर। अगला वर्ड है पोस्टेरिटी। पोस्टेरिटी का ट्रिक बना लिया था पोस्टर और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का पोस्टर लगाकर हम अपनी भावी पीढ़ियों का ध्यान रख सकते हैं। लास्ट वर्ड है प्रेट। प्रेट की ट्रिक बना ली थी रेट और वह रेट को लेकर क्या करता रहता है, प्रेट करता रहता है, बड़बड़ करता रहता है, वृथा ही बकवास करता रहता है। सो गाइस 580 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं टोटल। ट्रिक्स अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लीव द कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप सबको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो बाय बाय।